नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडल या वायुमंडल की परतें हैं। वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन का वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, और समतापमंडल की ऊंचाई क्या है, ओजोन परत किन दो परतों के मध्य स्थित होती है, या आयनमंडल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, या वायुयान कौन सी परत पे उड़ते हैं, या वर्षा आंधी बादल कौन सी परत में बनते हैं, इत्यादि क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखने के लिए हम लाए हैं आसान सी ट्रिक, जिस ट्रिक्स के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कौन सी परत कितनी ऊंचाई पे है और इस क्रम से कैसे याद रखें, पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में कैसे याद रखें, उसको अपन आसानी से हमारी इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल का प्रतिशत। वायुमंडल के प्रतिशत की बात करते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में है 78%। इसके बाद है ऑक्सीजन जो है 21%। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बार बार पूछा जाता है कि ये कितने प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 0.03%। ठीक है। इसके अलावा आर्गन और अन्य गैसों का प्रतिशत आप देख सकते हैं। वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, अयन मंडल, समताप मंडल इत्यादि है, जिसे अपन इसे याद रख सकते हैं। वायुमंडल में वायु की प्रतिशत मात्रा के पश्चात आता है वायुमंडल की परतें। आप जानते हैं वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, कौन सी परत में कौन सा कार्य होता है, जैसे किस में वायुयान उड़ते हैं, किस में आंधी तूफान आते हैं, ये अपन जानेंगे। वायुमंडल की परतों को याद रखने की ट्रिक है छोड़ समता और बीच में आया बाहर। छोड़ समता और बीच में आया बाहर। छोड़ से क्षोभ मंडल हो जाएगा, समता से समताप मंडल, और से ओजोन परत, बीच में से मध्य मंडल। बीच में का मतलब होता है मध्य, तो बीच में से मध्य मंडल आया यानी कि आयन मंडल, और बाह्य बाहर यानी बहिर्मंडल। जानते हैं क्षोभ मंडल जो पृथ्वी की सतह से 8 से 10 किलोमीटर तक यह परत है। समताप मंडल 10 से 32 किलोमीटर है। ओजोन लेयर 20 से 50 किलोमीटर लेयर लंबी है, और मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, और आयन मंडल 80 से 690 किलोमीटर, और बहिर्मंडल 690 से ऊपर। आपको इनके इंग्लिश नाम भी ध्यान रखने हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर मेजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल में वर्षा, आंधी तूफान, बादल आदि बनते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ओजोन परत अपनी रक्षा करती है, और मध्य परत या मेजोस्फीयर में उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड जलते हैं। और आयन मंडल में रेडियो तरंगे अर्थात उपग्रह स्थित होते हैं, और बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकताएं होती हैं। इसको कैसे याद रखें, कौन से परत में कौन सी घटना होती है, इसको कैसे याद रखें, इसकी भी अपने पास एक ट्रिक है। इसको कविता कह सकते हैं, इसको इस कविता से याद रखना है। कविता है वर्षा लाए क्षोभ मंडल, यानी कि वर्षा लाते क्षोभ मंडल, समता उड़ाए वायुयान, यानी समता मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ओजोन करे हमारी रक्षा, अर्थात ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। और सिग्नल मिलाए आयन मंडल, अर्थात सिग्नल मिलाने का कार्य आयन मंडल द्वारा किया जाता है। हा हा ही, हा हा यानी कि हाइड्रोजन, और ही मतलब हीलियम।
हा हा ही करे बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। तो आपको इस कविता को याद रखना है। वर्षा लायक सौरमंडल, क्षमता उड़ाए वायुयान, ओजोन करे हमारी रक्षा, सिग्नल मिलाए आयन मंडल, हा ही कहे बहिर्मंडल। इस टिक से अपन याद रख सकते हैं। इस तरह अपन इसको टिक से आसानी से याद रख सकते हैं। बताइए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।